अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं, आपके कामों को बेहद आसान बनाने वाली हैं। देखें, काम तो हर कोई करता है, लेकिन अगर हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करके काम करें तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं और हमें जो मुश्किल पेश आती है वो मुश्किल हमारी ख़त्म हो जाती है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक है हमारी इस तरह के खाली बॉक्सेस से मुतालिक कि जब भी हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो वो इस तरह की पैकिंग में लेके आते हैं और ये पैकिंग तो हमारे लिए वेस्ट ही होती है। एट द एंड हमने इसे डिस्कार्ड करना ही होता है, तो क्यों ना इसे यूज़ करके फिर डिस्कार्ड किया जाए। तो यूज़ किस तरह से करना है, जब भी आप कोई भी चीज़ चॉप करने लगें अपने चॉपिंग बोर्ड की साइड पे आप इस तरह से इस बॉक्स को लगा लें। आप देखेंगे कि जब आपने इसे डिस्कार्ड करना होगा तो आपका ये जो भी कचरा वगैरह होगा वो इसके अंदर ही आप फेंकेंगे, जिसकी वजह से आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। एक तो काम आसान हो जाएगा और दूसरा ये कि एक डस्टबिन की तरह ये आपके चॉपिंग बोर्ड के साथ काम करेगा और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए आप इसे उस कचरे के साथ ही डिस्कार्ड कर दें। यहाँ पर तो मैं आपको यहाँ पर ऑरेंज ही छील के दिखा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आपको सब्जियाँ वगैरह और भी छीलने और काटने, लहसुन प्याज वगैरह छीलना पड़े तो आप इस तरह से इस बॉक्स को साथ लगा लें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हैक आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो इसी तरह से इसके और भी बहुत से यूजेस हैं। एक और आपके साथ इसी के हवाले से टिप शेयर करती हूँ कि जब भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके स्टडी टेबल पे आप इस तरह के बॉक्सेस को ला के रख दें, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी सारा मेस क्रिएट कर देते हैं अपने जो फालतू पेपर्स होते हैं उनसे मुतालिक, या फिर ये कि जो पेंसिल का कचरा होता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। तो करना क्या है जी, ये बॉक्स आप बच्चों के पास रख दें तो बच्चों के लिए एक पता चल जाएगा, बच्चों को एक स्पेसिफिक प्लेस मिल जाएगी कि जब भी आपने कोई भी कचरा वगैरह फेंकना है या फिर पेंसिल वगैरह शॉर्प करनी है तो इसी बॉक्स के अंदर करनी है। तो जब आपका काम ख़त्म हो जाए बच्चों की पढ़ाई वाला तो इसको उठाएं और डिस्कार्ड कर दें। कैसा लगा ये आइडिया भी आपको? अब एक वेस्ट बॉटल का यूज़ देख लेते हैं कि जी इस बॉटल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इन बॉटल्स के मल्टीपल यूजेस हैं, इनको हम डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं और क्यों ना इनको रीयूज़ किया जाए जबकि ये हमारे पास वेस्ट पड़ी ही होती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट सा आइडिया शेयर करूंगी, आपको बहुत पसंद आने वाला है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को मुकम्मल देखा करें बगैर स्किप किए, ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी मिला करे और आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो सके। बस नाइफ़ को गर्म कर लिया और उसके बाद हमने इसे इस जगह से कट कर लिया जिस जगह से आप देख रहे हैं। तो इसको यूज़ किस तरह से करना है आगे चल के दिखाती हूँ आपको। कि हमारे पास बहुत से ऐसे टैप्स होते हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे नल होते हैं कि जिनका पानी बहुत ज़्यादा फैल के आता है और फैल के आने की वजह से उसकी छींटें हम पे बहुत ज़्यादा पड़ती रहती हैं। तो आप इस तरह से ये जो बॉटल है ना, इसका ये हेड पार्ट जो हमने काटा है इसको आप काट के इस बॉटल को इस टैप के साथ फिक्स कर लें और जब आप फिक्स कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पानी की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आपके कपड़े भी गीले नहीं होंगे। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारे इस तरह के जो वेस्ट मतलब ये कि डस्टिंग वाले जो कपड़े होते हैं उनसे मुतालिक, कि डस्टिंग वाले कपड़े हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन बड़े बड़े कपड़ों से ही डस्टिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा कपड़ा जो है वो ही ख़राब हो जाता है और जब दोबारा डस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें कपड़ा मिलता ही नहीं है। तो अब करना क्या है जी, जो भी आपके पास डस्टिंग वाला कपड़ा हो उसको आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको जितने पीस की ज़रूरत होगी आप निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी जो पीसेस होंगे वो आपके सेफ रहेंगे। तो अब ये मैंने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लिया है, आपके पास कोई सा भी बॉक्स हो चलेगा, और अब इसमें मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है जिस तरह आप वीडियो देख रहे हैं। फिर अब इसमें ये जो हमने तमाम पीसेस ये डस्टिंग वाले कपड़े के काटे थे, आप कोई सा भी स्मूथ फैब्रिक ले सकते हैं जो आपके लिए बेकार हो चुका हो, उसको आप डस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। कोई बच्चों की शर्ट हो गई, कोई टी शर्ट हो गई, या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा जो आपके लिए बेकार हो। और अब इसे इस तरह से
लेयर्स की सूरत में इस बॉक्स में लगा देना है। और अब आपका काम हो गया। अब करना क्या है, जब भी आपको ज़रूरत होगी आप इस तरह से इसे निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे, और आपको बॉक्स बार बार खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर डिस्कार्ड करना पड़े तो डिस्कार्ड कर लेंगे। अगर आप इसे रीयूज़ कर सकते हुए तो वॉश करके रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ट्रिक है लेकिन मुझे उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदेमंद लगेगी। हम अक्सर मसाला जात की पैकिंग इस तरह से खोल देते हैं और क्या होता है कि इसमें नमी वगैरह आने का डर रहता है, और इनको अच्छे तरीके से हमें सील पैक करके ही रखना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के बच्चों के जो पेन्स होते हैं, उनके कैप्स अगर वेस्ट मटेरियल में पड़े हुए हैं, जो कि बच्चों के बेकार हो चुके हों पेन, तो उनके ऊपर जो कैप लगा होता है उसको आप इस तरह से मसाले के ऊपर लगा के रख दें। तो आप देखेंगे कि आपका मसाला जो है वो मॉइस्चर फ्री रहेगा, और जितनी देर आप इसे पैक रखना चाहें इजीली पैक रख सकते हैं। दोनों तरह से आप इसे पैक कर सकते हैं, एक तरह जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, और अब इस तरह से भी आप इसको पैक कर सकते हैं। आइडियाज़ कैसे लगे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।